फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरान के आला फौजी और सिविल हुक्काम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करेंगे। गम की इस घड़ी में बरादर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैयद अली खामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद तेहरान से इस्तांबुल रवाना होंगे। आयतुल्लाह खामेनी की 7 रोज़ा आखिरी रसूमात का आगाज़ जज़्दे खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल उनकी नमाज जनाजा ग्रैंड कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। ईरान भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, ईरानी मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। शहीद सुप्रीम लीडर के जज़्दे खाकी को नमाज जनाजे के बाद क़ुम, नजफ़ और करबला लेकर जाया जाएगा और फिर मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान के सरदिला के दानसर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। ख़वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ख़तरनाक मोड़ काटते हुए पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। ज़ख्मी मुसाफिर ने इंकशाफ किया। रवानगी के बाद ड्राइवर और मुसाफिरों में झगड़ा हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत और लवाहिक़ीन से दिली हमदर्दी। कहा साहने पर पूरी कौम मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साने कहने के मुतासरा ख़ानदानों के घर पहुँच गईं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की दुखी वालिदैन से मुलाकात। मरीम नवाज़ का मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार और गुफ्तगू। दुखी ख़ानदानों को इमदादी चेक तकसीम किए। मरीम नवाज़ ने कहा कि दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ना दिल खराश है। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एड्स और हेपेटाइटिस की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास। गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत। खिलाफ ज़ाब्ता सिरिंजेस के इस्तेमाल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सिफारिशात की तैयारी में सूबों से मुशावरत यकीनी बनाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरान के आला फौजी और सिविल हुक्काम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करेंगे। गम की इस घड़ी में बरादर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैयद अली खामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद तेहरान से इस्तांबुल रवाना होंगे।
آیت اللہ خامنہئی کے 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز جزد خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل ان کی نماز جنازہ گرینڈ کمپلیکس میں ادا کی جائے گی۔ ایران بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ایرانی مسلح افواج ہائی الرٹ۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ شہید سپریم لیڈر کے جزد خاکی کو نماز جنازے کے بعد قم، نجف اور کربلا لے کر جایا جائے گا اور پھر میت واپس ایران لا کر آیت اللہ علی خامنہئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سردی علاقے دانسر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین و بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا، گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ زخمی مسافر نے انکشاف کیا، روانگی کے بعد ڈرائیور اور مسافروں میں جھگڑا ہوا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی، کہا سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سانحہ قحط کے متاثرہ خاندانوں کے گھر پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دکھی والدین سے ملاقات، مریم نواز کا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار اور گفتگو، دکھی خاندانوں کو امدادی چیک تقسیم کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ دکھی ماؤں کے آنسوں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی، ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑنا دل خراش ہے، آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ اور وزیر اعظم کی زیر صدارت ایڈز و ہیپاٹائٹس کی روک تھام سے متعلق اجلاس، غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی ہدایت، خلاف ضابطہ سرنجز کے استعمال میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے، کمیٹی سفارشات کی تیاری میں صوبوں سے مشاورت یقینی بنائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔